हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। 1 to 200 क्वेश्चंस हमने वहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 8 में 201 से स्टार्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1957 में ये अवार्ड इनको मिला था, ऑप्शन में नहीं है। और 1956 में ये यहाँ पर लखनऊ कला जो विद्यालय है वहाँ पे टीचर बने थे। तो एग्जैक्ट टाइम है 1957। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किया गया, जहाँ से सेवानिवृत्ति हुई। 1961। भिक्षुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया? भिक्षुड़ी माँ पेंटिंग बनाए थे सुधीर रंजन खास्तगीर। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? राजस्थान के बालेर ग्राम में हुआ था। राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र राधा का श्रृंगार को किस धरातल पर बनाया गया था? इनकी पेंटिंग है राधा का श्रृंगार सिल्क स्क्रीन में बनाया गया है। राम गोपाल विजयवर्गीय का स्वर्गवास हो गया। इनकी डेथ कब हुई है? 4 मई 2003 में। नंदलाल बोस का चित्र हरिपुरा पोस्टर सीरीज किस माध्यम में बनाया गया? हरिपुरा पोस्टर सीरीज टेम्परा टेक्निक में बनाए थे, ग्रामीण जीवन को कैप्चर किए हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय के मेघदूत का चित्रांकन किस पद्धति में किया गया? तो मेघदूत बनाए थे वॉश टेक्निक में। देखिए, ये शैलेंद्र डे के स्टूडेंट हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय। और मेघदूत श्रृंखला शैलेंद्र डे ने भी बनाया है और राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी। नंदलाल बोस को शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 1922 में। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस सन में बनाई? बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां 1922 में बनाए थे नंदलाल बोस। नंदलाल ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र बनाए। बड़ौदा में इन्होंने कीर्ति मंदिर पे भित्ति चित्र बनाए थे 1939 में। नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण इनको पहली बार मिला था। भारत में पहले कलाकार है जिनको पद्म विभूषण मिला है 1954 में। नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया। इनको रविंद्र शताब्दी पदक भी मिला था 1965 में। और इनको डीलिट की उपाधि मिली थी 1950 में बीएचयू से। नंदलाल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि कब मिली? 1950 में, 1950 में। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को प्राप्त हुई थी 1963 में। देखिए, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से डीलिट 1963 में मिली है, लेकिन बीएचयू से डीलिट की उपाधि ने 1950 में मिली है। जन्मतः ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित हैं यामिनी रॉय। यामिनी रॉय के दृश्य चित्र किससे प्रभावित हैं? यामिनी रॉय जो वो लैंडस्केप्स वगैरह बनाते हैं वो प्रभाववादियों से प्रभावित हैं। इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। ये आर्ट मूवमेंट पेरिस में चला, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली इसके फाउंडर हैं क्लाउड मोने और अदर आर्टिस्ट है मैने, मोने, डिगास, रिनास, सिसली पिसारो एंड फीमेल आर्टिस्ट है बर्थ मरीसा। यामिनी रॉय ने सूत्रपात किया। तो यामिनी रॉय बेसिकली दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की 1919 में। और 1921 में इसी शांति निकेतन के कला भवन का नाम एक्सप्लोर होकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया था। टैगोर ने शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किए थे 1921 में।
रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इनको नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली थी। गीतांजलि पर अवार्ड इनको मिला है 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ने वीरभूमि पश्चिम बंगाल में बनवाया था, जिसका साहित्यिक अर्थ है शांति का निवास। 1901 में बनवाए थे। फिर इसी वीरभूमि पर कला भवन की स्थापना हुई थी। एक सेकंड, 1901 में बनवाए थे, ठीक है। फिर 1919 में कला भवन की स्थापना हुई। फिर 1921 में इस कला भवन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया। टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई है पेरिस में 1930 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की कला पर प्रभाव किन कलाकारों का दिखाई देता है? तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं पैब्लो पिकासो, सैल्वाडोर डाली, एडवर्ड मुंक और मोदिग्लिनी। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट से बिलोंग करते हैं। सैल्वाडोर डाली हैं अति यथार्थवाद, सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट, ठीक है। एडवर्ड मुंक है एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे हिंदी में अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। और मोदिग्लिनी भी वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं और ये लंबी गर्दनों का यूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। इसके लिए काफी फेमस है मोदिग्लिनी। क्वेश्चन नंबर 126 है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चैतन्य महाप्रभु चरितमाला चित्रण में जन्म से देहांत तक के चित्र हैं। टोटल कितनी पेंटिंग्स हैं? 21। चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किस टेक्निक का प्रयोग किया? तो बेसिकली इन्होंने टेक्निक का यूज किए थे, वॉश टेक्निक का। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने घनवादी का प्रयोग किया, क्यूबिज्म का प्रयोग किए थे 1921 से। स्टेला क्रैमरिच ने कहा था कि इनके चित्रों में घनवादी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, 1921 में कही थी। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिच ने सर्वप्रथम रूपम पत्रिका में, कौन सी पत्रिका है? देखिए, रूपम पत्रिका में इन्होंने गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्र प्रकाशित किए और उन्हें एक भारतीय घनवादी चित्रकार कहा 1922 में। 1921 में ये स्टार्ट कर दिए थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर इस तरह की पेंटिंग्स बनाना। भोदोर बहादुर नामक बाल साहित्य लिखा। भोदोर बहादुर नामक बाल साहित्य लिखे थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर का देहावसान, मतलब इनकी डेथ हो गई थी 1938 में। किस रीजन से हुई थी? किसके कारण से? पक्षघात के कारण से। रविशंकर रावल ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रविशंकर रावल ने कुमार पत्रिका का प्रकाशन किया। रसिकलाल पारिक एवं कन्नू देसाई किसके शिष्य थे? रविशंकर रावल के स्टूडेंट रहे हैं रसिकलाल पारिक और कन्नू देसाई। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रसिद्ध चित्र राधा का श्रृंगार है, यह किस माध्यम में इन्होंने बनाया है? इनका मीडियम है सिल्क पर। राम गोपाल विजयवर्गीय का राधा का श्रृंगार नामक चित्र कहाँ पर एग्जिबिट है, किस संग्रहालय में? तो यह है उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी में। वह कौन सा कलाकार है जो जल रंगों तथा वॉश टेक्निक के बंगाल शैली के कुशल चित्रकार रहे और छायावादी शैली के कवि भी रहे थे? राम गोपाल विजयवर्गीय छायावादी कवि और कुशल कलाकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पेरिस की सेलो द मई के शैलोज मुखर्जी रहे, एक सदस्य थे उसके। निकोलस रोरिक का जन्म 1874 में हुआ रूस में। निकोलस रोरिक भारत कब आए थे? 1924 में। हरे उन्नवी तथा हल्के गुलाबी रंगों के साथ सुनहरे रंगों का प्रभावोत्पादक प्रयोग किए थे निकोलस रोरिक। बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं। जॉर्ज किट का जन्म 1901 में श्रीलंका में हुआ था। जॉर्ज किट को सिलेन आर्ट क्लब का सदस्य मनोनीत किया गया था 1928 में। जॉर्ज किट ने कोलंबो के
गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किए, जो तैल माध्यम में उनकी कला शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। इस चित्रांकन का समय बताइए। 1939। जॉर्ज कीट ने कुछ वर्ष चित्रण से संन्यास लेने के पश्चात पुनः चित्रण प्रारंभ कर दिए थे। तो कब किए ये पुनः चित्रण प्रारंभ करना? कुछ टाइम तक मतलब इन्होंने पेंटिंग्स करना बंद कर दी, फिर उसके बाद वापस से ये पेंटिंग स्टार्ट किए थे 1946 में, 1946 में। जॉर्ज कीट का विवाह कुसुम नामक युवती से हुआ, जो थी भारतीय। जॉर्ज कीट के श्रृंगारिक चित्रों में किस रंगों का प्रावधान था? गुलाबी रंगों का। जॉर्ज कीट के कला में अर्धभूत संगम है प्रभाववाद, यथार्थवाद व नवसृजनवाद का। मनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने चित्रित किया? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन का जन्म 1917 में हुआ था बांग्लादेश में। दोपहर की चिलचिलाती धूप छाँव नामक कृति की किसने चित्रित किया? तो ये कृति चित्रित किए थे जॉर्ज कीट। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से विश्वविख्यात हैं निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का जन्म 2 अक्टूबर 1874 में कहाँ हुआ था? 1874 में इनका बॉर्न हुआ है सेंट पीटर्स नामक नगर रूस में। रोरिक के चित्रों में मुझे गहनतम रूप में उद्वेलित किया। यह कथन रोरिक की प्रशंसा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यक्त किया था। उसका टाइम बताना है, कब व्यक्त किए थे? 1920 में। कुंदनलाल मिस्त्री का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ। कुंदनलाल मिस्त्री का जन्म हुआ था मेवाड़ में 1860 में। विद्यार्थी जीवन में कुंदनलाल मिस्त्री ने पुरस्कार प्राप्त किया था। कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? वेलिंगटन पुरस्कार। चित्र निपुण शिल्प ज्ञानांदी से कुंदनलाल को कब पुरस्कृत किया गया? इसका टाइम बताना है, कब इनको अवार्ड मिला था? 1908 में कुंदनलाल मिस्त्री को। भावेश सान्याल, बीसी सान्याल की कृति ब्रूडिंग मूड का चित्रांकन हुआ। इन्होंने ब्रूडिंग मूड बनाए थे ऑयल कलर में, तैल रंग में। 1936 में भावेश सान्याल ने अपना एक अलग कला विद्यालय खोला। इन्होंने अपना एक अलग आर्ट स्कूल खोला था, कला विद्यालय लाहौर में। भावेश सान्याल पॉलिटेक्निक के कला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए सन 1952 में। भावेश सान्याल को नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार बनाया 1955 में, 1955 में। घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृतियों के चित्र निराशा तथा फटी आँखों से अज्ञात, व्यथा अथवा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। यह विशेषता किसकी कला में दिखाई देती है? इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बीसी सान्याल की पेंटिंग्स में दिखाई देती है। भावेश सान्याल चित्रण के अतिरिक्त किस रूप में सिद्धहस्त हैं? तो ये पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पचर भी बनाते थे, मूर्ति। माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे हैं? तो विभागाध्यक्ष रहे थे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में। माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में क्या थे? एक निर्देशक थे। एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए 1969, 1969। एन.एस. बेंद्रे 1979 में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए? 6 मंथ के लिए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने बेंद्रे को फेलो प्रदान किए
कब फेलो प्रदान किए थे? 1974 में। एन.एस. बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्हें अवार्ड मिला था गगनेंद्र अवनी पुरस्कार। बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों में वॉश तथा ग्वाश टेक्निक में बनाए गए दृश्य चित्र हैं जो प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? प्रभाववादी व अभिव्यंजनावादी। प्रभाववाद इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म कहते हैं, अभिव्यंजनावाद इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। प्रभाववाद फ्रांस में चला था और एक्सप्रेशनिज्म जर्मन में चला था। इनके फाउंडर्स भी बता देती हूँ। प्रभाववाद के जो फाउंडर जन्मदाता रहे हैं वो रहे हैं क्लाउड मोने, और अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म जिसे कहते हैं इसके फाउंडर थे एडवर्ड मुंक। बेंद्रे 1966 में बड़ौदा से त्यागपत्र देकर स्थायी रूप से रहने लगे थे मुंबई में। भवानी चरण गुई का जन्म 1910 में हुआ वाराणसी में। भवानी चरण गुई ने जल रंगों से यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्ति दी। राजस्थान के जनजीवन की। भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला एकेडमी द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई। इन्होंने मूवी बनाई थी 1995। कंवल कृष्णा ने कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के चित्र अंकित किए जिन्हें 1948 में रक्षा मंत्रालय ने क्रय किया, खरीद लिए थे पूरे टोटल 60 पेंटिंग्स को। कंवल कृष्णा के चित्रण में विशेष कुशलता रही। इनकी चित्रण में विशेष कुशलता थी जल रंगों तथा ग्राफिक्स में। के हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक में। के हैबर को कितने बार ललित कला एकेडमी नई दिल्ली ने पुरस्कृत किया? 3 बार। 3 टाइम्स इनको न्यू दिल्ली ललित कला एकेडमी से अवार्ड मिला के हैबर को। भारत सरकार द्वारा के हैबर को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था 1961 में। के हैबर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1989 में। के हैबर को 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला था 1990 में। 1914 में हैदराबाद में जन्मे कृष्णजी हवलजी आरा का मूल नाम था इनका किशन। इनका निकनेम किशन है और वैसे पूरा नाम है आरा का कंवलजी हैवलजी आरा। 1944 में आरा को किस चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला? इनको गवर्नर अवार्ड मिला था पेंटिंग मराठा बैटल पर। वह कौन सा कलाकार है जो भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? आर्टिस्ट गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चित्रकार हैं। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 1914 ईस्वी में किस जनपद में हुआ था? 1914 में इनका जन्म हुआ था उदयपुर में। गोवर्धन लाल जोशी को राजस्थान ललित कला एकेडमी ने कलाविद सम्मान से सुशोभित किया सन 1947 में। भूर सिंह शेखावत की शैली मुख्य रूप रही। इनकी मुख्यतः कौन सी शैली भूर सिंह शेखावत की रही? तो यथार्थवादी रियलिज्म शैली। भूर सिंह शेखावत की मृत्यु 52 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी 1968 में। 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हुए एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन पैक ग्रुप के आर्टिस्ट रहे हैं। देवलालीकर से हुसैन ने कला शिक्षा ग्रहण की।
देवी लालीकर से इन्होंने इंदौर में एजुकेशन लिया और उसके बाद ये इनरोल्ड हुए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। हुसैन ने फर्नीचर डिज़ाइन का कार्य किया। 1941 में इन्होंने स्टार्ट किया था फर्नीचर का कार्य करना। हुसैन ने इंदौर कला शिक्षक देवी लालकर से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिए थे। 1936 1947 1947 में हुसैन ने जो दृश्य चित्र प्रदर्शनी दिल्ली में प्रदर्शित किए थे, उन चित्रों का माध्यम क्या था, किस मीडियम में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई थी, जो दिल्ली में एग्जिबिट किया है एम.एफ. हुसैन ने वाटर कलर में बनाए थे, जल रंग में। सूजा तथा रजा भी चित्र प्रदर्शनी को 1947 मतलब सेम 1947 में दिल्ली में देखने के लिए आए थे। बताएं किस कलाकार की प्रदर्शनी उस टाइम में लगी हुई थी। 1947 में एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स लगी थी जल रंग वाटर कलर में, और उस टाइम सूजा और आरा एग्जीबिशन में आए हुए थे उनकी पेंटिंग देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.